हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और कॉम्प्रिहेंशन है दैट इज, और हमें बोला है कि इसके बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक रिएक्शन है जिसमें C6H5Y ये मेजर प्रोडक्ट है जिसमें मोर देन 60% प्रोड्यूस हो रहा है क्या, मेटा आइसोमर। तो हमें बताना है कि ये जो ग्रुप Y है ये क्या है। ठीक है, इस पैराग्राफ में हमें सब कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बता रखा है, जिसमें कि इनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, जैसे कि जिनमें बेंजीनिंग होती है उनको हम बेंजीनोइड्स कहते हैं, या जिनमें बहुत ज़्यादा हाईली अनसैचुरेटेड रिंग होती है, बेंजीन के अलावा बेंजीन नहीं होता है, तो उनको हम नॉन बेंजीनोइड्स कह देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली क्या अंडरगो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एसिड कैटलिस्ट, और न्यूक्लियर हैलोजिनेशन होता है इसमें कब, लेकिन कब होता है वो, लुईस एसिड की एब्सेंस में क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एब्सेंस में, या फिर इनकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो सब कुछ हमें इस वाले पॉइंट में बता रखा है। ठीक है, तो इसी के तरीके से हमें बता रखा है जो रिएक्टिविटी होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे भी हमें वही चीज़ सीखनी है। रिएक्टिविटी जो होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, यानी कि बेंजीन रिंग पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और इसी की हेल्प से क्या होता है ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो किस साइड पे जाता है, जो हमारा कंपाउंड होता है वो किधर जाता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जा रहा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, फेवर करते हैं रिएक्शंस को, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं रिंग में से, वो इन रिएक्शंस को रिटार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस हमारा कौन सा आंसर सही होना चाहिए ये देखना है। इससे पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और अगर इसका भी हम स्पेसिफिकली की कॉन्सेप्ट देखें तो ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में हमें पता करना है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, क्योंकि अगर हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं, तो हम बता देंगे कि इसमें कौन सा वाला पार्ट, इस वाई की जगह पे कौन सा वाला पार्ट ऐड हो रहा होगा। अब देखो हमारे पास है COOH, Cl है और OH है, एंड वी हैव NH2। तो देखो सबसे पहले ये जो NH2 और OH अगर हम देखें ना, तो ये दोनों क्या है, NH2 और OH ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होती है NH2 की, और ये क्या करता है, +R इफेक्ट शो करता है, इसलिए ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं अदर बाकी कंपाउंड्स के कंपैरिजन में, बाकी जो हमें दे रखे हैं इनके कंपैरिजन में। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, OH और NH2, तो वी हैव दिस, C और D तो नहीं हुए। अब देखते हैं Cl नेगेटिव के बारे में क्या है। देखो Cl नेगेटिव क्या है ना, वीक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि उसमें -I इफेक्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये भी अगेन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि इसमें -I इफेक्ट होता है। तो इसलिए +R इफेक्ट की वजह से क्या करता है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस वजह से होता है, +R की वजह से, इसलिए ये वाला भी जो हमारा है ऑप्शन C ये भी नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है उससे देखें तो हमेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज COOH। अब COH के बारे में देख लेते हैं। देखो COH हमारा पहली बात तो आंसर है, लेकिन इसके बारे में देखते हैं। तो COOH क्या है ना, COH जो है स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑल्सो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ठीक है, इसलिए बाय -R इफेक्ट, -R इफेक्ट की हेल्प से क्या करता है, ये क्या प्रमोट करता है, प्रमोट्स मेटा, यानी कि मेटा ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये तीनों के तीनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये तीनों तो वैसे नहीं हो सकते थे, क्लोरीन, OH और NH2। अलॉन्ग विद इट हमारे पास अगर COH था तो COH इज द फाइनल आंसर, बिकॉज ये क्या है, ओनली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप दैट इज प्रमोटिंग -R इफेक्ट। ठीक है, सो दैट इज शोइंग -R इफेक्ट, so COOH will be our answer. I hope you understood. Thank you students.